हेलो नमस्कार, वेलकम टू सनराइज। मैं हूं अमनदीप लिडवाल और आज मैं आपसे बात करूंगा डिफ्यूज़न, ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस और ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो देखो, सबसे पहले मैं आपसे डिफ्यूज़न के बारे में बात करता हूं। तो देखो, डिफ्यूज़न क्या होता है। बोला डिफ्यूज़न इज द बोला नेट मूवमेंट ऑफ एनीथिंग जनरली फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो, ऐसा बोलने का मतलब ये है कि जैसे आपने कभी, जैसे मान लो कि आपके पास पानी है और पानी में आपने इंक वगैरह डाली होगी, तो देखो वो इंक पूरे पानी में फैल जाती है। यानी कि जहाँ पे उस इंक की मात्रा ज़्यादा थी, वो वहाँ से वहाँ तक फैलती है जहाँ उसकी मात्रा कम है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे परफ्यूम वगैरह होता है, तो जैसे मान लो कि परफ्यूम स्प्रे करता है कोई, तो देखो वो मतलब क्या होती है कि उसकी स्मेल फैलने लगती है। तो देखो, जहाँ पे वो अधिक मात्रा में होता है, वो फिर वहाँ जाने की कोशिश करता है जहाँ पे वो कम मात्रा में होता है। जैसे देखो, अगरबत्ती वगैरह होती है, तो वो भी क्या होता है उसमें भी, कि जैसे आप बाहर भी बैठे होंगे कमरे के, तो आपको वो मतलब उसकी खुशबू वगैरह आएगी। तो देखो, उसमें भी ऐसा होता है कि जहाँ पे किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो फैलती है, और वो कहाँ को जाती है जहाँ पे वो कम होती है। तो देखो, यही है बोलने का मतलब कि कोई भी चीज़ है जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से, जहाँ पे उसकी मात्रा बड़ी ज़्यादा है, उस जगह से वहाँ पे जाती है जहाँ उसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है, यानी कि वो फैलने की कोशिश करती है। तो देखो, इसकी एग्जांपल ये है कि ए स्प्रे ऑफ परफ्यूम। फिर देखो, मैं आपसे बात करता हूँ ओस्मोसिस के बारे में। तो देखो, ओस्मोसिस क्या होता है। तो देखो, ओस्मोसिस एक स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है ऑफ ए सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए प्योर सॉल्वेंट टू ए सॉल्यूशन। तो देखो, बोलने का मतलब सिंपल सा ही है। मान लो कि ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इसमें मैंने नमक मिलाया हुआ है, ठीक है। और इस तरफ है मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट, यानी कि वो, यहाँ पे मेरे पास एक शुद्ध पानी है, और यहाँ पे एक ऐसा पानी है जिसमें मैंने नमक मिलाया हो। और देखो, मैंने इनके बीच में एक रखी है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो, ये ऑर्गेनिक मैटर की होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें जो सोलवेंट है आपका, जो पानी है, वो तो इसमें मतलब आर पार जा सकता है, लेकिन जो नमक वगैरह है वो इससे आर पार नहीं जा सकता। तो देखो, जहाँ पे क्या है कि जहाँ पे पानी में नमक मिला हुआ है, ठीक है, और जहाँ का पानी है बिल्कुल शुद्ध, तो ये बिल्कुल प्योर है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और जहाँ पे देखूँ तो मैं वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है, क्योंकि इसमें नमक भी मिला हुआ है, इसमें कुछ सल्यूट भी मिला हुआ है। तो देखो, ओस्मोसिस में ऐसा होता है कि जहाँ पर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो उस तरफ को जाता है जहाँ पे सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी कम होती है। देखो, अगर जहाँ पे क्या है, जहाँ पे नमक क्या है ना, तो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी कम हो गई ना, क्योंकि नमक भी तो डाला हुआ है इसमें। लेकिन जहाँ पे सॉल्वेंट की हायर कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि पानी की हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ से ये इस तरफ को फ्लो करेगा इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो देखो, इसी को ओस्मोसिस बोलते हैं। फिर देखो, आगे बात आती है ओस्मोटिक प्रेशर की। तो देखो, पानी का फ्लो हो रहा था इस तरफ को, पानी का फ्लो हो रहा था ना इस तरफ को। तो देखो, ये पिस्टन है, ये भी पिस्टन है। तो देखो, जब पानी का फ्लो जहाँ से जहाँ को होगा, तो नेचुरल सी बात है, ये पिस्टन ऊपर को उठेगा, ये पिस्टन ऊपर को उठेगा। लेकिन देखो, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस पानी के फ्लो को रोक दूँ। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर से यहाँ से एक प्रेशर अप्लाई करूँगा, और ये मैं प्रेशर सिर्फ उतना ही अप्लाई करूँगा कि ये जो पानी है, ये इधर से इधर आना बंद हो जाए, बस उतना ही मतलब मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा। तो देखो, उसी को हम बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। तो क्या बोलने का मतलब है, द मिनिमम प्रेशर डैट प्रिवेंट ओस्मोसिस इज कॉल्ड ओस्मोटिक प्रेशर, और इसको डिनोट करते हैं पाई से। तो देखो, बोलने का मतलब ये है ना कि ये जो प्योर सॉल्वेंट है ना, ये इस तरफ आ रहा था ना, लेकिन जब मैंने यहाँ से, ये देखो पिस्टन था जो ऊपर जा रहा था, लेकिन जब मैंने यहाँ से प्रेशर लगाया नीचे को, तो ये जो प्योर सॉल्वेंट इस तरफ जा रहा था ना, इसका फ्लो रुक गया, है ना, इसका फ्लो रुक गया। तो अगर मैं इसका फ्लो रुक गया, तो मैंने क्या किया, ओस्मोसिस को मैंने स्टॉप कर दिया। तो देखो, जितना मैंने प्रेशर अप्लाई किया था ना ओस्मोसिस को रोकने के लिए, उसी को ओस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। फिर देखो, आगे मैं आपसे बात करता हूँ रिवर्स ओस्मोसिस के बारे में। तो देखो, रिवर्स ओस्मोसिस भी कुछ नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि आरओ वगैरह का पानी पियो और वो शुद्ध होता है पानी। तो देखो, वो रिवर्स ओस्मोसिस पे बेस्ड है। तो देखो, इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो कि जब मैं सिर्फ यहाँ पे उतना ही प्रेशर लगा रहा था कि ये मतलब फ्लो रुक जाए, तो मैं बोल रहा था ओस्मोटिक प्रेशर। लेकिन मान लो कि अगर अब मैंने कसम खा ली कि मैं इसको बिल्कुल ज़ोर से दबा दूंगा, बिल्कुल मैं तो इधर वाले सॉल्वेंट को इधर आने ही नहीं दूंगा,
तो मान लो कि मैं बड़ा ज़्यादा प्रेशर लगा देता हूँ और वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है, तो देखो होगा क्या, जहाँ का जो अब पानी है ना, जो नमक में घुला हुआ पानी, सॉरी, जो मतलब पानी है जहाँ पे और इसमें नमक घुला हुआ है, तो देखो ये पानी अब इस तरफ जाने लगेगा। देखो नमक तो नहीं जाएगा इसको क्रॉस करके, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ये नमक नहीं जाने देगी, लेकिन ये पानी को इस तरफ जाने देगी। तो मान लो कि अगर मेरे पास यहाँ समुद्र का पानी भी मैंने डाला हुआ है, वो खा रहा है, तो वो पानी जब इससे पास होकर इस तरफ जाएगा तो वो शुद्ध हो जाएगा, यानी कि उसमें नमक नहीं रहेगा, और फिर उसमें क्लोरीन वगैरह डाल के हम उसको पी भी सकते हैं शुद्ध करके बिल्कुल। तो देखो इसी को बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।